रात के ठीक 2:13 बजे अपार्टमेंट का बेडरूम अचानक सन्नाटे में डूब गया। कमरे में अंधेरा गहरा था, लेकिन हवा में अजीब ठंडक घुली हुई थी। आदमी की आंखें खुली और उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी नेहा बिस्तर पर नहीं थी। यह कोई पहली बार नहीं था। पिछले कुछ हफ्तों से लगभग हर रात नेहा इसी समय उठ जाती थी। शुरू में उसे लगा कि वह ज्यादा सोच रहा है या शायद उसकी पत्नी को नींद नहीं आती। शादी के 5 साल हो चुके थे और जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य लगती थी। वही पुराना अपार्टमेंट, वही नौकरी की थकान और हर रात साथ सो जाना। लेकिन अब हर रात 2:13 नेहा कर फोन उठाती, बालकनी या कमरे के कोने में खड़ी हो जाती। फोन कभी बजता नहीं था, कोई रिंग नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं। फिर भी नेहा का सिर झुका रहता और उसके होंठ धीरे धीरे हिलते, जैसे वह किसी से बात कर रही हो। आवाज में अजीब ठंडापन था, मानो उसकी अपनी नहीं बल्कि किसी और की। धीरे धीरे अपार्टमेंट का माहौल भी बदल गया। रात में हवा अचानक ठंडी हो जाती, दीवारों पर गीले हाथों के निशान उभर आते जो सुबह तक गायब हो जाते। स्टोर रूम से सड़ी सी जली हुई गंध आने लगी, जिसे नेहा हर बार अनदेखा कर देती। एक दिन नेहा ने स्टोर रूम से एक छोटा सा पुराना डिब्बा निकाला। डिब्बे में काले धागे, राख और एक पतली तांबे की प्लेट थी। प्लेट पर बने निशान देखने में इतने भयानक थे कि आदमी की नजर तुरंत हट गई। उस दिन के बाद नेहा और भी खामोश हो गई। आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते चले गए। एक रात आदमी ने हिम्मत करके नेहा से सवाल किया। नेहा मुस्कुराने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी मुस्कान डर से भरी थी। उसने बात टाल दी, लेकिन उस पल आदमी को यकीन हो गया कि यह सब उसकी कल्पना नहीं है। अगली रात ठीक 2:13 बजे उसने चुपचाप नेहा का पीछा किया। पंखे की आवाज अचानक धीमी पड़ गई। नेहा दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी, फोन कान से लगाए हुए। जब उसने पास जाकर देखा तो उसकी सांस अटक गई। फोन पूरी तरह बंद था, न बैटरी न सिम। फिर भी नेहा किसी अदृश्य चीज से बात कर रही थी। उसकी फुसफुसाहट में घबराहट थी, जैसे वह किसी से और समय की विनती कर रही हो। अचानक नेहा की गर्दन धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दिया। उसने इशारे से दीवार की तरफ देखने को कहा। दीवार पर कुछ नहीं था, लेकिन हवा में ऐसा दबाव था जैसे कोई मौजूद हो। आदमी को ठंडक का झोंका लगा और उसे लगा कि उसके शरीर में रूह तक कांप रही है। अगले दिन आदमी ने नेहा का फोन चेक किया। कोई कॉल हिस्ट्री नहीं थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ एक नंबर सेव था, बिना नाम का। जैसे ही उसने वह नंबर डायल किया, फोन की स्क्रीन काली हो गई, पंखा रुक गया और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आदमी की धड़कन तेज हो गई। उस दिन से हर रात 2:13 बजे आदमी खड़े होकर देखता कि नेहा धीरे धीरे उठकर फोन उठाती है। उसका सिर झुका रहता, उसके होंठ हिलते हैं और हवा में वही ठंडक फैलती है। अब आदमी समझ गया था, ये कोई आम घटना नहीं थी। अपार्टमेंट में जो था वह नेहा का नहीं बल्कि किसी और का था, और वह किसी दिन किसी तरह उसे भी महसूस करवा देगा।